नमस्कार, मैं रवि राजपूत और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम आपड़ो उत्तराखंड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में नवनेत्र का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड आपदा में दृष्टि से संवेदनशील राज्य है। किसी भी आपदा की स्थगित में ड्रोन तकनीक पर आधारित ये मोबाइल ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन आपदा संबंधी डाटा जुटाने में कारगर साबित होगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नवनेत्र की सराहना की और साथ ही DARC की टीम को प्रमाण पत्र भी दिया। ITDA निदेशक अमित सिन्हा ने जानकारी दी कि उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा आने पर लोगों को मदद मिलेगी। देहरादून में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के जीवन पर आधारित पुस्तक द लेजेंड ऑफ भगत दा का विमोचन हुआ। इस दौरान कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भगत सिंह कोश्यारी के जीवन पर जितनी पुस्तकें लिखी जाएं उतनी कम है। उन्होंने अपने जीवन में बहुत कठिनाइयों का सामना किया है। उनके साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो भगत दा वास्तव में वो केवल एक व्यक्ति नहीं थे, व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति के साथ एक इंस्टीट्यूशन, जिसको पूरा एक संस्थान कहते हैं, इतने प्रकार का उनका व्यक्तित्व है। और सबसे बड़ी बात जो है, उनको एक तो देखिए, उनका जीवन आज भी वैसा ही है जैसा कई सालों पहले होगा। और लोग कहते हैं कि उनकी जो शारीरिक रचना है वो भी बहुत चेंज नहीं हुई। उसी प्रकार से हल्का फुल्का शरीर, हल्का फुल्का खाना, रहन सहन, उसी प्रकार की उनकी बात। एक बार बहुत पहले की बात है, मैंने उनसे 2004 के आसपास वैसे ही मैंने उनसे कहा, बाबूजी आप जो है थोड़ा सा थोड़ा एक परिवर्तन कर दीजिए। बोले कि जो है अब तुम परिवर्तन करो अपने अंदर तुम लोग सीखो, तुम लोग आगे बढ़ो। बोले अब हमारा तो हो गया, अब हमारे अंदर ज्यादा परिवर्तन नहीं हो सकता। हमें लोगों ने भी इसी रूप में स्वीकार कर लिया है और हमने भी अपने आप को स्वीकार कर लिया है। उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा का 4 दिवसीय बजट सत्र अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित हो गया। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने विपक्ष और पक्ष के सभी सदस्यों को सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश हित और जनहित के अनेक विषयों पर सदन में दोनों दलों की तरफ से शांतिपूर्वक गंभीर चिंतन और मनन किया गया। 4 दिवसीय बजट सत्र की कार्यवाही 22 घंटे 43 मिनट तक चली। 4 विधेयक पास हुए और 3 प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखे गए। इसके जो बिजनेस हुई है उसमें हमने 4 विधेयक पारित किए हैं। उत्तराखंड विनियोग विधेयक 2022, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 संशोधन विधेयक 2022, तीसरा उत्तराखंड अग्निशमन एवं आपात सेवा अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा संशोधन विधेयक 2022, चौथा उत्तराखंड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन संशोधन विधेयक 2022। सूचनाएं नियम 300 की हमारे पास 76 सूचनाएं आई, उसमें से 21 स्वीकृत हुई और ध्यानाकर्षण के लिए 26 गई। नियम 53 की प्राप्त सूचनाएं 54, स्वीकृत 6, ध्यानाकर्षण 20। नियम 58 के प्राप्त सूचनाएं 32 और स्वीकृत 14। नियम 310 की प्राप्त सूचनाएं 4, परिवर्तित 4, 58 में। याचिकाएं 9 याचिकाएं प्राप्त हुई, 9 स्वीकार हुई। 573 हमारे पास क्वेश्चंस आए और हमारा जो सत्र चला 14, 15, 16, 17, 6, 2022 तक 22 घंटे 43 मिनट्स। भारत सरकार की अग्निपथ योजना का विरोध पूरे देश की तर्ज पर उत्तराखंड में भी शुरू हो गया। उत्तराखंड के हल्द्वानी में आज पुलिस के प्रदर्शनकारियों को
तितर बितर करने के लिए मामूली लाठीचार्ज करना पड़ा। वहीं कोटद्वार और पिथौरागढ़ में भी विरोध प्रदर्शन चल रहा है। इन सब के बीच पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने सभी कप्तानों को निर्देश जारी करते हुए अलर्ट पर किया है। प्रदर्शनकारी युवाओं से बातचीत करें और किसी भी प्रकार से कानून व्यवस्था न बिगाड़ पाएं। निश्चित तौर पर पुलिस महानिदेशक ने कहा है कि कानून व्यवस्था बिगड़ने पर मुकदमे और कानूनी कार्रवाई के लिए भी प्रदर्शनकारी तैयार रहें। शांत प्रांत में किसी भी कीमत पर माहौल बिगाड़ने नहीं दिया जाएगा। एसपी को, हमारे डीआईजी को निर्देशित किया है कि वो युवाओं से बात करें, उनको समझाने का प्रयास करें, कोचिंग सेंटर्स वालों से बात करें, उन्हें भी समझाने का प्रयास करें और किसी भी हालत में राज्य में शांति व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने ना दें। शांति व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। मैं भी युवाओं से अपील करता हूं कि कृपया करके ऐसा कोई कार्य न करें जिससे कि प्रदेश की शांति व्यवस्था खराब हो, क्योंकि फिर ऐसे में हमें एफआईआर दर्ज करनी पड़ती है। एफआईआर दर्ज होगी तो युवाओं को ही नुकसान होगा, क्योंकि कल को उनको अगर सरकारी नौकरी जो मिलने वाली होगी उसमें उनका वेरिफिकेशन भी नहीं हो पाएगा। तो मैं आपके माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ सभी से कि कृपया करके शांति बनाए रखें और किसी भी दशा में कानून को अपने हाथ। हल्द्वानी में भी अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर आज पुलिस ने लाठियां भाजी, जिसके विरोध में सड़क से लेकर सदन तक इसकी गूंज सुनाई देती रही। हमारे संवाददाता अस्करी जाफरी ने अग्निपथ योजना को लेकर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी से खास बातचीत की है। उन्होंने इस दौरान क्या कुछ कहा, सुनिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी जी। उनसे सीधी बात करेंगे। सर, जिस तरह से प्रदेश में अलग अलग जगहों पर हल्द्वानी और देहरादून कई जगहों पर ड्रग प्रदर्शन हो रहा है अग्निपथ को लेकर के, सर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का आभार व्यक्त करता हूँ। राष्ट्र के हित में, राष्ट्र की मजबूती के लिए, नौजवानों को रोजगार देने के लिए ये योजना लागू की है और इस योजना के लागू होने से जहां भारत की सैन्य शक्ति बढ़ेगी, जैसे हर वर्ष 45,000 लोगों की भर्ती का इसमें लक्ष्य है और भारत सरकार से अगल बगल की सीमाओं से घिरा है, हम किसी को भी भरोसा नहीं कर सकते कि वो हमारा मित्र है। ऐसे में भारत की सेना का मजबूत होना बहुत जरूरी है और उसमें यह प्रावधान है कि 4 साल के बाद 25% लोगों को जो है सेना में रेगुलर ले लिया जाएगा। और मैं आभार करना चाहता हूं गृह मंत्री अमित शाह जी का, जिन्होंने कहा है कि हम 4 साल के बाद पैरामिलिट्री फोर्स में भी लोगों को लेंगे, जो हमारे इसमें आसाम राइफल है, बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, तो जो वहाँ ट्रेंड जवान मिलेंगे। वही हमारे के प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि हम पुलिस की भर्ती में इनको प्राथमिकता देंगे, आपदा प्रबंधन में इनका उपयोग करेंगे। और मैंने भी अपने अधिकारियों से कहा है कि हमारे सीमांत क्षेत्रों में हम जो वृक्षारोपण की बात कर रहे हैं, पलायन को रोकने के लिए जैविक खेती की बात कर रहे हैं, एक टीए की तरह एक टास्क फोर्स बनाकर हम इनको स्वागत करने की कोशिश करेंगे। मंत्री जी, जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ है हल्द्वानी में, आपने उसमें जांच के भी आदेश दिए? मैंने जांच के भी आदेश नहीं दिए। मैंने कहा बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और मुख्यमंत्री जी उसका कोई संज्ञान ले रहे हैं। किन परिस्थितियों में किसके आदेश से हुआ, क्योंकि हमारे बच्चे हैं, अगर बहकाव में आ रहे हैं तो थोड़ा संयम बरतना चाहिए था। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद उसका संज्ञान ले रहे हैं और जो भी होगा न्यायपूर्ण। तो ये भी हमारे साथ प्रदेश के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी जी का साफ तौर से कहना है कि केंद्र सरकार ने जो भी योजना लागू की है वो कहीं ना कहीं प्रदेश के युवाओं के लिए कहीं ना कहीं लाभकारी साबित होगी। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से आग्रह किया है कि लाठी चार्ज पर वो जो है गंभीरता से इस पर कार्रवाई करेगी। देश कोठारी के साथ अग्निपथ योजना को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष करण मेहरा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ये केंद्र सरकार का गलत फैसला है, इससे प्रदेश की इकोनॉमी को बड़ा झटका लगेगा। देखिए, बहुत ही गलत निर्णय नरेंद्र मोदी सरकार ने लिया है। देश की सुरक्षा इससे खतरे में आएगी और उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखें तो बहुत ही बड़ा झटका है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका लगेगा। करीब 60% गाँव के लोग आज भी फौज की नौकरियों पर और फौज की पेंशन पर डिपेंडेंट है और कुमाऊं रेजिमेंट और गढ़वाल रेजिमेंट का ये केंद्र है उत्तराखंड
और यहाँ के हर गांव से लगभग 50% से ज़्यादा नौजवान फौज में भर्ती होना चाहते हैं और ये परंपरागत ढंग से चल रहा है। बाप फौज में है तो बेटा भी तैयारी करता है, फौज में जाता है। पिछले 2 सालों से लगातार भर्ती रुकी हुई थी और जो लड़के 2 साल से फौज में भर्ती होने के लिए प्रयास कर रहे थे वो आज अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। आज तो रिटायर्ड जनरल बख्शी ने तक सरकार को गलत बता दिया है, जो बीजेपी के हमेशा समर्थक रहे हैं, बीजेपी के समर्थन में डिबेट्स में आते थे, उन्होंने भी ये कहा है कि ये बहुत ही गलत कदम जो है मोदी सरकार ने लिया है। उसके अलावा कई और जनरल्स हैं जिन्होंने इसको गलत बताया। खुद के इनके जो मंत्री हैं वीके सिंह, जो जनरल रहे 2010 से 12 तक, उनको भी इस बारे में जानकारी नहीं, उनसे भी कोई राय नहीं ली गई। और मैं देख रहा था कि एक जो हमारे सचिव रहे हैं केंद्र सरकार में फाइनेंस के डॉक्टर अरविंद मायाराम, उन्होंने तो पंजाब के आतंकवाद से जोड़ा है। उन्होंने कहा कि 35 साल का नौजवान जब बेरोजगार होकर घर आता है, मतलब रिटायरमेंट के बाद, वो ट्रेंड होता है और ये बच्चे जब निकलेंगे तो ये उसी तरीके का खतरा पैदा हो सकता है जब उनको नौकरियां नहीं मिलेंगी और बेरोजगार होंगे तो उनको जो गलत रास्ते में चलने वाले लोग। केंद्र सरकार की तरफ से सेना में लागू करी गई अग्निपथ योजना का विरोध चंपावत में आज भी जारी रहा, जहां चंपावत के टनकपुर नगर में आक्रोशित युवाओं ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर धरना प्रदर्शन कर चक्का जाम किया, तो वहीं ओलाघाट में आक्रोशित युवाओं ने जोरदार विरोध करते हुए पूरे नगर में जुलूस निकाला और केंद्र सरकार का पुतला फूंका। कल हुए विरोध प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन सजग नजर आया, जहां टनकपुर में विरोध प्रदर्शन कर रहे युवाओं के बीच जाकर टनकपुर एसडीएम हिमांशु कफलटिया ने युवाओं से बातचीत कर उनको समझाने की कोशिश की और उनके ज्ञापन को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। तो वहीं लोहाघाट में प्रदर्शन करने वाले युवाओं से ओलाघाट एसडीएम रिंकू बिष्ट ने बात की और उन्हें समझाया। युवाओं ने अपनी मांगों का ज्ञापन लोहाघाट के एसडीएम के माध्यम से केंद्रीय रक्षा मंत्री को भेजा। केंद्र सरकार ने लागू की है, ये बिल्कुल युवाओं के भविष्य के लिए नहीं है। इसमें सिर्फ 3 से 4 साल ये नौकरी दे रहे हैं, इसमें कोई फायदा नहीं। 4 साल अगर 17.5 में लड़का भर्ती होता है, 21 साल में अगर वो घर आता है, उसके बाद उनके 8 लाख 10 लाख रुपए से वो क्या अपनी जिंदगी बनाएगा? कौन जिम्मेदार रहेगा? केंद्र सरकार लिख के देगी कि फौज से रिटायर होने के बाद उसकी कहीं पे गवर्नमेंट जॉब लगाई जाएगी या कोई ऐसा प्रावधान है? इनका कुछ नहीं है, ये सिर्फ सेना को बर्बाद करने का एक तरीका है। इससे हमारी सेना बिल्कुल कमजोर पड़ जाएगी। उम्र बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। अगर उम्र बढ़ाने से ये विरोध प्रदर्शन कम होते तो उम्र बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। जो 2 साल से पेंडिंग लिखित परीक्षा आर्मी वालों की पड़ी है, लाखों युवा पूरे ऑल इंडिया में इस परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। सबसे पहले वो परीक्षा कराई जाए, उसके बाद इस जो टीओडी सेना ये जो भर्ती है इसको हटाया जाए और पुरानी तरह जो सेना भर्ती का तरीका है उसी तरीके से सेना भर्ती कराई जाए। वरना मैं ही नहीं, पूरा देश, आज पूरे देश के युवा आक्रोश में है और पूरे देश के युवा सड़क में उतरे हैं। देश से, युवाओं से ही देश का भविष्य है और युवा ही देश की तस्वीर भी बदल देंगे, ये मैं अपने शब्दों में कहना चाहता हूँ। कुछ युवा जो कि पूर्व में सैनिक परीक्षा का जिन्होंने मेडिकल और फिजिकल का एग्जाम निकाला है, उनके द्वारा परीक्षा कैंसिल होने पे और जो टीओडी अभी नया लागू किया है उसके खिलाफ यहाँ पे एक प्रोटेस्ट किया गया था। काफ़ी देर तक 2 घंटे तक बच्चों ने हमारा एनएच जाम रखा। हमारे द्वारा बच्चों से रिक्वेस्ट करी गई है, उस रिक्वेस्ट के आधार पर बच्चों ने माना है कि हमें लिखित अपनी पूरा डिमांड देंगे। उस डिमांड को हम आगे माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय के नाम पे इन्होंने देने की बात करी है, वहाँ तक पहुँचाएंगे। और फिलहाल आज इनका धरना प्रदर्शन कैंसिल है। मैंने सभी बच्चों से ये रिक्वेस्ट करी थी कि आप एनएच में जो जाम लगा हुआ है उसे हटा लीजिए। हालांकि इनका जो प्रदर्शन था पूरी तरीके से शांतिपूर्ण था, इन्होंने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है और इन्होंने प्रॉमिस किया है कि भविष्य में भी ये कोई इस तरीके का काम नहीं करेंगे जिससे कि कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम आए। सरकार अग्निवीर की भर्ती की घोषणा की गई है, उसके विरोध में आज कुछ छात्रों और कुछ युवाओं के द्वारा आपको एक ज्ञापन सौंपा गया है, जो कि माननीय रक्षा मंत्री भारत सरकार के नाम पर संबोधित है। तो जिलाधिकारी के माध्यम से इन लोगों की भावनाओं को सरकार। गदरपुर में आज जुमे की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। पूरे गदरपुर में स्थानीय पुलिस की तरफ से सभी स्थानों पर नजर गड़ाए बैठे थे। इस दौरान प्रभारी निरीक्षक विजेंद्र शाह ने कहा कि गदरपुर की किसी तरह की अशांति न फैले, इसलिए गलियों में और मस्जिदों के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल मंगाकर लगाया गया है, जिससे कोई विवाद खड़ा ना हो। प्रभारी निरीक्षक विजेंद्र साहू ने बताया कि गदरपुर क्षेत्र के सभी स्थानीय लोगों से
निवेदन किया गया है कि सोशल मीडिया पर गलत बयानबाजी और गलत टिप्पणी ना बेचें, सांप्रदायिक माहौल ना बिगाड़ें, किसी भी प्रकार की कानून को अपने हाथ में युवा ना लें। हाँ जी, देखिए, जो वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए उच्चाधिकारीगणों द्वारा निर्देशित किया गया था कि जुम्मे की नमाज एक बेहद संवेदनशील अवसर है। इसके दृष्टिगत हमारे गदरपुर थाना क्षेत्र के और ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी मस्जिद हैं जहां जुम्मे की नमाज अदा की जाती है, वहां पर हमारे द्वारा पूरा पुलिस फोर्स नए वेपन्स के मुस्तैदी से तैनात रहा और किसी प्रकार की कोई घटना, कोई जुलूस या किसी प्रकार का कोई प्रदर्शन इस जुम्मे की नमाज के दौरान नहीं आया और हमारा पूरा पुलिस फोर्स मुस्तैद है, 24 घंटे मुस्तैद है। और आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये सांप्रदायिक सौहार्द बना के रखें और किसी भी प्रकार का सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार का कोई पोस्ट या कोई इस प्रकार का जिससे माहौल ख़राब हो, शांति भंग हो, इस प्रकार का पोस्ट ना करें, ना उनको सपोर्ट करें। पुलिस की सोशल मीडिया सेल द्वारा इस पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। मेरा पुनः अपील है कि शांति व्यवस्था बना के रखें और पुलिस प्रशासन को कानून व्यवस्था बनाए रखना अपना सहयोग। हल्द्वानी में युवाओं पर हुए लाठीचार्ज को लेकर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमारे प्रदेश का युवा बेरोजगारी के कारण हताश है और वह आशा कर रहा था कि जो 6 लाख पद खाली हैं उन पदों में सरकारी पदों में हमारी नियुक्ति होगी, लेकिन केंद्र सरकार के सेना में भर्ती के नए आदेश जारी किए गए हैं। उसके बाद 3.5 साल नौकरी करने का मौका मिलने जा रहा है, जिससे युवा चिंतित हैं। वहीं उन्होंने कहा कि अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतरे, शांति तरीके से युवा प्रदर्शन करें। आज हल्द्वानी में युवाओं ने शांतिपूर्वक सेना में अग्निपथ का विरोध किया। उसमें जिस तरह से पुलिस वालों ने युवाओं पर लाठीचार्ज किया, कई लोग चोटिल भी हुए, उसकी मैं घोर निंदा करता हूं और प्रदेश की सरकार को, केंद्र सरकार को ये चिताता हूं कि इस प्रदेश में, इस देश में तानाशाही राज नहीं है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में अपनी बात रखने का सबको अधिकार है, शांतिपूर्वक सत्याग्रह करने का भी अधिकार है। इसलिए इस तरह की तानाशाही न दिखाएं और युवाओं पर इस तरह का अत्याचार न करें, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। और भविष्य में पुलिस वालों से मेरा अनुरोध है कि वो सतर्क होकर के काम करें, क्योंकि जो समस्या बेरोजगारी की है, उस बेरोजगारी से युवा भी पीड़ित है, उनके अभिभावक भी पीड़ित हैं और देश की सबसे बड़ी समस्या आज के दिन में बनी हुई है। लेकिन जिस तरह से युवाओं को छला जा रहा है, उसको लेकर के युवा आक्रोशित हैं और वो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। उसको दबाने की कोशिश लाठियों से की जा रही है, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। तीर्थ नगरी में पर्यटकों को परोसने के लिए लाई जा रही 18 पेटी शराब पुलिस ने पकड़ी है। तस्करों को आरोप में पुलिस ने 4 युवकों को भी गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से तस्करी में प्रयुक्त कार भी पुलिस ने कब्जे में लेकर सीज कर दी है। पुलिस ने सभी आरोपियों को संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के बाद न्यायालय में पेश करने के लिए भेज दिया है। ऋषिकेश कोतवाली पुलिस के मुताबिक शहर में शराब की तस्करी रोकने के लिए चौक, चौराहे और नाकों पर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अभियान चला रही है। इसी कड़ी में देहरादून रोड पर फ्लाईओवर के पास एक संदिग्ध कार की तलाशी में 16 पेटी सहित कार सवार 2 युवक को गिरफ्तार किया गया है, जबकि चंद्रेश्वर नगर और माया कुंड में 2 युवकों को 2 पेटी शराब के साथ पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। ऋषिकेश में गंगा घाट पर आए दिन किसी न किसी शख्स की डूबने से मौत की खबर सामने आती रहती है। दरअसल वीरभद्र रोड के गंगा घाट पर नहाने पहुंचा एक परिवार में शामिल एक महिला
के पैर फिसलने से वह बह गई, जिसे बचाने के लिए एक युवक ने गंगा में छलांग लगा दी, लेकिन बहाव अधिक होने की वजह से महिला को गंगा से बाहर नहीं निकाला जा सका। वहीं बचाने वाला युवक भी गंगा में डूबने लगा, जिसे एक अन्य युवक ने अपनी जान पर जोखिम में डालकर उसे बचा लिया। वहीं सूचना के बाद पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई। फिलहाल जल पुलिस और एसडीआरएफ की टीम गंगा में सर्च ऑपरेशन कर महिला की तलाश कर रही है। मैं हेड कांस्टेबल अंडर ट्रेनिंग धर्मान सिंह एसडीआरएफ फ्लड टीम से हूं और अभी हमको सूचना मिली यहाँ पर कि गली नंबर 3 बैराज के पास एक महिला नहाते समय डूब गई थी, आवास विकास कॉलोनी। तो उसके लिए जैसी सूचना मिली तो हम तुरंत कार्रवाई करते हुए यहाँ पर पहुँचते ही हमने यहाँ पर सर्च अभियान चलाया गया। हमारे द्वारा और जल पुलिस के द्वारा लगातार यहाँ पर सर्च अभियान चलाया जा रहा है। अभी तक कामयाबी नहीं मिली और सर्च अभी जारी है। महिला की उम्र लगभग 35 वर्ष बताई जा रही है, जो कि कुमारवाड़ा की रहने वाली है। उधम सिंह नगर के किच्चा में 6 लाख रुपए की चोरी का खुलासा किया गया। आपको बता दें कि पुलिस ने फ्लोवर मिल के चौकीदार समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लगभग 5 लाख की नकदी बरामद की है। वहीं इस मामले में एसपी सिटी ने बताया कि आरोपियों ने चोरी के पैसे से एक नई मोटरसाइकिल भी खरीदी थी, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने पकड़े गए 3 आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों को न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। उसमें चोरी के संबंध में, जिसमें लगभग 6 लाख रुपए की चोरी की इन्होंने तहरीर दी थी। तो उसमें सीसीटीवी कैमरे की सहायता से और बाकी सुरागरसी पतरसी करते हुए जो हमारी थाना पुलबट्टा और एसओजी की टीम है, बहुत मेहनत से इन्होंने इस केस को वर्कआउट किया और इसमें 4 लोगों को हमने अरेस्ट किया, जिसमें से मेन जो है कमल, जो इनके यहाँ चौकीदार की नौकरी करता था। और कमल ने फिर लीड इसकी दी सुरेश को, जो रिश्ते में इसका मामा लगता है। और सुरेश ने आदेश और अर्जुन 2 लोगों को अपने साथ मिलाया और इसके बाद इन लोगों ने इस चोरी को अंजाम दिया। और इसमें से हमें लगभग 5.25 लाख रुपए जो है रिकवर हो गए हैं। और साथ में जो चोरी के पैसों से खरीदी हुई मोटरसाइकिल है, एक नई वो मोटरसाइकिल बरामद की है स्प्लेंडर, और साथ में घटना में प्रयुक्त जो मोटरसाइकिल है वो भी बरामद हमने की है। इसमें एक अपील हम लोग जनता से करना चाहेंगे कि बार बार हम लोगों की अपील के बावजूद भी लोग अपने यहाँ पे जो ये लोग सर्वेंट रख रहे हैं उसका वेरिफिकेशन नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर भी यही केस जो है वो आया है प्रकाश में। इसमें जो चौकीदार रखा गया था उसका सत्यापन नहीं किया गया था और ये बहेड़ी का रहने वाला है। तो हम फिर से अपील करेंगे कि पुलिस एक्ट के अंतर्गत ये लीगल भी है कि आप अपने यहाँ जो भी रखते हैं सर्वेंट, उसका वेरिफिकेशन। सेना में नई भर्ती स्कीम को लेकर अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं में जबरदस्त आक्रोश है। अल्मोड़ा में भी युवा सड़कों पर उतर आए। आक्रोशित युवाओं ने आज मुख्य बाजार में रैली निकाली। इससे पहले बेरोजगार युवा गांधी पार्क में एकत्रित हुए, जहां उन्होंने सरकार की सेना भर्ती की नई स्कीम का विरोध किया। इस दौरान युवाओं ने कहा कि कोई 5 तो कोई 3 साल से भर्ती की तैयारी कर रहा है। युवाओं ने कहा कि सेना की 4 साल की भर्ती स्कीम युवाओं के साथ एक धोखा है। सबसे पहले क्योंकि हम यहाँ 1.5 साल से, पिछले 5 साल से अपने को यहाँ घिस रहे हैं, इस रोड में दौड़ है। हम किसान परिवार से हैं भाई, हमारी भी इतनी मजबूरियाँ होती है। घर वाले कहते हैं भाई क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। हम कह रहे हैं 1.5 साल से फौज की तैयारी कर रहे हैं, 5 साल से फौज की तैयारी कर रहे हैं। भाई क्या करें हम, मर जाए अगर मरना ही ये मतलब इसका वो होता है, हम मर भी जाते हैं, मर भी चुके हैं। हमारी एक गोल है कि हमारा जो रिटर्न आया हुआ है, रिटर्न लेना है सबसे पहले। और जो ये 4 साल के लिए जो मोदी जी कहते हैं, ये बीजेपी सरकार करेगी 4 साल, सिर्फ 4 साल के लिए हमें एक क्या कहते हैं युवा को भर्ती देंगे। उसके बाद हमने 4 साल बाद निकालने के बाद हम दोबारा नए युवा को 4 साल करेंगे। क्यों पहले के क्या बंदे वन रैंक वन पेंशन थी, आज के लड़कों के अंदर ये गट्स नहीं है क्या आज के लड़के सिर्फ 4 साल के लिए ही यहाँ पे दंड बैठक, फ्रंट रूल, दौड़ सिर्फ 4 साल के लिए कर रहे हैं। 4 साल के बाद क्या करेंगे, 4 साल के बाद क्या। सेना भर्ती के लिए लागू अग्निपथ योजना को लेकर उत्तराखंड के युवाओं ने विरोध करना शुरू कर दिया। गुरुवार को राजधानी देहरादून से लेकर सीमांत जिले पिथौरागढ़ तक युवा इसके विरोध में उतर आए। गौरतलब है कि देश भर में अग्निपथ योजना के विरोध में प्रदर्शन का दौर जारी है। वहीं कांग्रेस भी इसके विरोध में उतर आई है। खटीमा विधायक भुवन कापड़ी ने अग्निपथ योजना को लेकर कहा कि उत्तराखंड सरकार अब तानाशाही रवैया में दिखाई दे रही है।
हल्द्वानी में युवाओं पर लाठीचार्ज किया गया है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि अग्निपथ योजना युवाओं के भविष्य के साथ एक खिलवाड़ है। इस वक्त हजारों की संख्या में युवा सड़क पर उतर रहे हैं। पूरे देश में, प्रदेश की बात नहीं है, पूरे देश में, चाहे हरियाणा की बात करें, चाहे बिहार की बात करें, ऐसा अभूतपूर्व विरोध हुआ है जिसमें किसी राजनीतिक दल ने उस विरोध को लीड नहीं करा है। स्वतः वो जो बच्चे आप देखते हैं सुबह 5 बजे जो धावक होते हैं, जो भाग रहे होते हैं सड़कों पे, शाम को देखते हैं दोपहर में इस गर्मी में वो तैयारी कर रहे होते हैं कि किस तरीके से फिजिकल पास करके सैन्य सेवाओं में प्रतिभागिता दें, अपने देश के लिए बलिदान दें। सबसे ज्यादा अगर बलिदान किसी ने दिया तो उत्तराखंड के हमारे जो शहीद हैं आर्मी में जिन्होंने बलिदान दिया है। और ये योजना का अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगर इसका सपोर्ट करा है तो उनको कोई हक नहीं है कि कल वो किसी भी मंच से जाकर ये बोले कि मैं सैन्य परिवार से हूँ। ये सैनिक और सैन्य परंपराओं के विपरीत ये अग्निपथ योजना आई है। हम इसका पूरा विरोध करेंगे और इतना बड़ा अभियान चलाएंगे कि इतिहास गवाह है कि जैसे किसान आंदोलन हुआ है वैसी अग्निपथ पे आंदोलन होना तय हो चुका है। केंद्र की अग्निपथ योजना को लेकर आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता रविंद्र आनंद ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार पर तंज कसते उन्होंने आगे कहा कि 21 साल की आयु में ही रिटायरमेंट देने वाली बीजेपी सरकार पहली एक ऐसी सरकार है। इसके साथ ही रविंद्र ने कहा कि देश की मोदी सरकार को युवाओं को छलने वाली पहली सरकार बन गई। हाँ, देखिए ऐसा है कि केंद्र सरकार द्वारा ये जो अग्निपथ योजना निकाली गई है जिसके तहत युवाओं को 4 वर्षों के लिए नौकरी पर रखा जाएगा। देखिए इस पर आम आदमी पार्टी का ये स्पष्ट रूप से कहना है कि ये देश के युवाओं के साथ धोखा है। ये देश के युवाओं को छलने का काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। यह वही पार्टी है जिसने 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष देने की बात कही थी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हर वर्ष युवाओं को 2 करोड़ नौकरी हम देंगे। लेकिन ये जो अग्निपथ के नाम से जो योजना निकाल रहे हैं इस पर हमें आपत्ति है, क्योंकि 4 साल की नौकरी के बाद जो युवा है वो भरी जवानी में ही रिटायरमेंट, उसे 21 से 22 वर्ष की आयु में रिटायरमेंट हो जाएगा। ये एक बहुत ही सोचने वाली बात है कि इस योजना को जब बनाया जा रहा था तो क्या चीज़ों पर विचार किया गया, ये इस पर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एनवी न्यूज़। नमस्कार।